जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी को उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है कि इस समय रीजनिंग के क्लास को अटेंड कर रहे हैं और रीजनिंग के क्लास में आज हम लोग एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम होगा दोस्तों रैंकिंग। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, वॉइस वगैरह सब क्लियर चल रही होगी और हम लोग अपने पढ़ाई और सेशन को शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको एक कोट समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, खुद को इतना मजबूत बनाओ, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तकदीर भी झुक जाए और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचाए। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अपने सेशन का आगाज करते हैं और चलते हैं अपने हम लोग पहले सवाल की तरफ। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ जो है प्रैक्टिस की शुरुआत करने वाले हैं। दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अपने सेशन की तरफ। जैसा कि हम लोग के सामने यहाँ पर एक रैंकिंग का जो है हमने सेगमेंट को लिया है। इसमें आपसे सबसे पहले हम लोग रैंकिंग के बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि रैंकिंग वास्तव में है क्या। तो अगर हम लोग बात करते हैं रैंकिंग का, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जाने रैंकिंग। रैंकिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं दोस्तों क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। अब ये क्रम परीक्षण क्या होता है दोस्तों? तो सबसे पहले हम लोग ये जाने कि जैसे किसी भी व्यक्ति का जब रिजल्ट आउट होता है तो हम लोग कहते हैं ऑल इंडिया पहली रैंक है, ऑल इंडिया दूसरी रैंक है, ऑल इंडिया तीसरी रैंक है। तो ये ऑल इंडिया जो रैंक का हम लोग निर्धारण करते हैं, ये क्यों करते हैं और कैसे कर पाते हैं, इस चीज़ को हम लोग जानने का पूरा प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कभी भी रिजल्ट आउट होता है तो लोगों का नाम कुछ इस क्रम में ऐसे लिखा होता है और यहाँ से बताया जाता है कि व्यक्ति ए है जिसकी ऑल इंडिया तीसरी रैंक है। तो हम लोग इसका तीसरा रैंक जो निर्धारित करते हैं, जो हम लोग इसका क्लियर करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नंबर्स की जो है तुलना इन परीक्षा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से क्या करते हैं तुलना कर लेते हैं। और तुलना करने के बाद ये हमको पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है ऊपर से तीसरे नंबर पर आएगा, मतलब इसका जो नंबर है वो तीसरे नंबर पर आने वाला है। तो हम लोग कहते हैं ये तीसरी रैंक इसकी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने इसको परिभाषित करने का पूरा प्रयास किया है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी पंक्ति में किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का उस पंक्ति में उपस्थित सभी व्यक्तियों अथवा वस्तुओं से। तो ध्यान रखिएगा, यही बात हो रही है कि किसी भी पंक्ति में एक ऐसे अगर पंक्ति बना दिया जाए तो इसी पंक्ति में किसी एक व्यक्ति का, मान लीजिए यह व्यक्ति ए है, किसी एक व्यक्ति का उस पंक्ति में उपस्थित सभी मतलब इन सभी व्यक्तियों के साथ सापेक्षिक तुलना करते हुए अध्ययन करने की जो प्रक्रिया है, उसके क्रम को निर्धारित करने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैंकिंग कहते हैं। मतलब इस व्यक्ति का रैंक बताने के लिए सभी व्यक्तियों से इसकी तुलना करेंगे और सभी व्यक्तियों से तुलना करने के बाद जो उसका क्रमांक आएगा वही हमें क्या होता है? रैंकिंग कहलाता है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अपने पहले सवाल की तरफ। और पहले सवाल को आपको बताने से पहले मैं आपको यहां पर एक बात बताने वाला हूं। यहां पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपसे रैंकिंग में सबसे पहले ये पूछता है कि पंक्ति में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। टोटल व्यक्तियों की संख्या आपसे पूछता है। तो ध्यान रखिएगा, टोटल व्यक्तियों की संख्या जो होती है L प्लस आर माइनस क्या होती है? 1 होती है। L वैल्यू क्या होती है दोस्तों? ये लेफ्ट हैंड साइड से जो उसकी रैंक है उसको बताता है। R मतलब आपका क्या होता है दोस्तों कि व्यक्ति का राइट हैंड साइड से रैंक बताता है। और लेफ्ट और राइट दोनों का योग करके दोस्तों हम लोग यहां से एक को क्या करते हैं साथी? घटा लेते हैं। एक को क्या करते हैं साथी? घटा लेते हैं। तो आशा करता हूं यहां पर आपको बातें समझ में आ गई होंगी कि किसी भी पंक्ति में किसी भी रो में उपस्थित टोटल व्यक्तियों की अगर संख्या आपको बतानी है तो ध्यान रखिएगा साथी कि L प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। L प्लस आर माइनस क्या हो जाएगा साथी? 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हम लोग अपने पहले सवाल की ओर। पहला सवाल आपसे क्या कह रहा है दोस्तों? बहुत ही बेहतरीन बेसिक का जबरदस्त सवाल है दोस्तों। यहां पर आपसे कह रहा है कि रमन एक कक्षा में ऊपर से 16वें और नीचे से 49वें क्रम में है। आपसे कह रहा है रमन इज रैंक्ड 16th फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम इन ए क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास? उस क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं?
टोटल कितने स्टूडेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी हमने आपको बताया साथी कि टोटल की जो संख्या होती है साथी वो क्या होता है, L प्लस आर माइनस क्या होता है दोस्त, 1 होता है। L प्लस आर माइनस क्या हो जाता है साथी, 1 हो जाता है। तो L प्लस आर माइनस 1 मतलब L की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से मिलती है साथी, और R की वैल्यू क्या होती है साथी, राइट हैंड साइड से मिल जाती है। और माइनस हम लोग क्या करते हैं, 1 कर देते हैं, माइनस क्या कर देते हैं, 1 कर देते हैं। तो आप बताइएगा साथी, यहाँ पर रमन नाम का एक व्यक्ति है जिसके लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट को हम देखिए अब क्या है कि आप एक बात ध्यान रखिएगा साथी, या तो आपकी जो रो होगा, पंक्ति होगी, या तो वो ऐसे क्षैतिज होगी या तो ऐसे लंबवत होगी। तो आप एक बात बताइएगा साथी, किसी भी पंक्ति को अगर हमें बनाना है तो उसमें 2 किनारे होंगे। तो देखिए साथी, अगर क्षैतिज हमारी पंक्ति है, क्षैतिज अगर हमारी पंक्ति है तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का एक कॉर्नर किनारा मिलेगा, राइट हैंड साइड का एक किनारा मिलेगा। अगर यही हमारी साथी लंबवत पंक्ति है तो एक हमारा टॉप मिलेगा और एक हमारा क्या मिलेगा, बॉटम मिलेगा। तो एक चीज हमें याद रखना साथी कि अगर हमारी कोई भी पंक्ति है, चाहे वो क्षैतिज है और चाहे वो लंबवत है, क्षैतिज हो या फिर लंबवत हो, तो साथी वहां पर याद रखिएगा, अगर क्षैतिज है तो टॉप से कोई रैंक होगी और बॉटम से होगी, और क्षैतिज है तो लेफ्ट से होगी और राइट से होगी। तो इतना बात ध्यान रखिएगा। तो चाहे आपसे टॉप बॉटम कहे और चाहे आपसे लेफ्ट और राइट कहे, दोनों की बात बराबर होती है दोस्तों। तो यहां पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, बात वही हो जाएगी। तो इसको हम एक लाइन में भी आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। उससे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रमन का टॉप से रैंक कितना है दोस्तों, 16 है। तो 16 प्लस नीचे से बॉटम से रैंक कितनी है दोस्तों, उसकी 49 है, 49 है, और माइनस कितना कर देंगे साथी, 1 कर देंगे। माइनस कितना कर देंगे साथी, 1 कर देंगे। तो यहां पर हमारे जो सवाल का जवाब हो जाएगा साथी वो कितना हो जाएगा, 9 और 6 कितना हो जाएगा साथी, 15, और 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 1 6, और माइनस 1 करेंगे साथी, हमारे सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 64। ए आपका यहाँ पर साथी राइट आंसर हो जाएगा। ए आपका यहाँ पर साथी राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं साथी, हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे साथी क्या कह रहा है उस चीज पर हम लोग गौर करते हैं। ठीक है, आपसे अगला सवाल साथी कह रहा है कि सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे हुए हैं। सड़क के किनारे एक बाड़ पर 27 बंदर बैठे हुए हैं साथी, और राजू नाम का जो बंदर है वो राइट हैंड साइड से 11th स्थान पर है, 11th उसकी रैंक है। तो कह रहा है देयर आर 27 monkeys सिटिंग ऑन द फेंस बाई द रोड। The monkey named Raju is at 11th position from the right। राइट हैंड साइड से राजू नाम का जो बंदर है उसकी रैंक कितनी आ रही है साथी, 11 आ रही है। कितनी आ रही है, 11 आ रही है। अब हमें क्या करना है साथी, हमको पता है कि टोटल की जो वैल्यू होती है साथी वो L प्लस आर कितना होता है, -1 होता है। L प्लस आर माइनस साथी कितना होता है, 1 होता है। अब आप बताइएगा साथी यहाँ पर कितने बंदर हैं साथी, 27 बंदर हैं। तो टोटल की वैल्यू 27 हो गई बराबर L की वैल्यू हमें साथी निकालना है। L की वैल्यू क्या करना है, निकालना है। तो हम क्या करेंगे, L को ऐसे ही रखते हैं, राइट हैंड साइड से वैल्यू 11th दे रखी है, -1 करेंगे। अब साथी हमको पता है कि इसको इधर लाएंगे तो 27 और 1 कितना हो जाएगा साथी, 28, और यहां से 11 को इधर लाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 11, और यहां से कितना हो जाएगा L, और 11 में से 8 में से 1 गया साथी कितना होता है, 7, और यहां पर आपको 2 में से 1 गया कितना हो जाएगा साथी, 17। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड से जो राजू नाम का बंदर है उसकी रैंक कितनी हो जाएगी साथी, 17 आपका यहां पर ऑप्शन ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा साथी। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट क्या हो जाता है साथी, ये तो हो गया बेसिक। शॉर्टकट में आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, टोटल की वैल्यू आपको दे रखा है, टोटल की वैल्यू आपको कितना दिया है, 27। राइट हैंड साइड की वैल्यू दे रखा है, और आपसे लेफ्ट वाली वैल्यू आपसे क्या किया है, पूछ लिया है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में साथी ध्यान रखिएगा कि जब आपको टोटल की वैल्यू दे दे, एक तरफ राइट की वैल्यू दे दे या फिर लेफ्ट की, कोई भी, तो आप क्या करना, टोटल में 1 लाके क्या करना, जोड़ लेना, और एक तरफ की वैल्यू आप क्या करना, उसमें से घटा लेना। तो हम इसको अगर ऐसे डायरेक्ट फार्मूले में बना दें तो राइट हैंड साइड की, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू है साथी वो कितनी हो जाएगी, L बराबर टोटल
+1 माइनस क्या होता है, आर होता है। L बराबर टोटल +1 माइनस कितना हो जाएगा साथी, आर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर इसको हम लगाने का प्रयास करें साथी, तो टोटल है यहाँ पर 27 +1 और माइनस आर की वैल्यू कितनी है 11, तो आपके सवाल का जवाब कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 17 आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको बातें बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होगी। ठीक है साथी, चलते हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त सवाल क्या कह रहा है आपसे कि 52 छात्रों की एक कक्षा में राहुल का रैंक क्रमांक कितना है साथी, 15 है। तो आखिरी से उसका क्रमांक क्या होगा, आखिरी से उसका क्रमांक क्या होगा। कह रहा है राहुल्स रैंक इज 15th इन द क्लास ऑफ 52 स्टूडेंट्स, व्हाट विल बी इट्स ऑर्डर फ्रॉम द एंड। मतलब एक तरफ शुरुआत से उसकी रैंक ऐसे दी हुई है, किसकी, राहुल की रैंक शुरुआत से दी हुई है, लेकिन आखिरी से उसकी रैंक नहीं पता है, तो वही आपको बताना है। तो साथी हमको पता है कि एक तरफ की रैंक आपको दिया हुआ है, एक तरफ की रैंक आपको दिया हुआ है साथी, और एक तरफ की रैंक आपसे पूछा है। तो हमें पता है कि भाई साहब टोटल में हम एक जोड़ के एक तरफ की रैंक हम लोग घटा दें तो आखिरी वाली राइट हैंड साइड से रैंक हमको देखने को मिल जाएगी। टोटल कितने स्टूडेंट हैं साथी, 52 स्टूडेंट्स हैं। 52 +1 और माइनस एक तरफ की रैंक उसकी कितनी दे रखा है, 15 दे रखी है, तो यहाँ पर हम 15 कर देते हैं और ये राइट हो गया। तो 52 और 1 53 और 13 में से 5 गया कितना साथी होता है, 8 हो जाएगा। और यहाँ पर बचा 4 में से 1 निकाल दिए कितना हो गया, 38। इसका मतलब बी विल बी राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, बी विल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथी, चलते हम लोग अगला सवाल, बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन सवाल है साथी, उम्मीद करता हूँ इसका जवाब आप दे सकते हैं। ठीक है साथी, चलते हम लोग इस सवाल की बात करते हैं। आपसे कह रहा है कि यदि एक पंक्ति में ए का स्थान लेफ्ट हैंड साइड से कितना है साथी, 15 है, तथा बी का स्थान राइट हैंड साइड से साथी कितना है, 20 है, तो उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या बताइए। कह रहा है इफ ए पोजीशन इन ए रो इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बी इज पोजीशन बी इज द पोजीशन ऑफ 20, उसके बाद फ्रॉम द राइट हैंड इंड, देन इंड द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन्स इन दैट रो। मतलब आपसे कह रहा है कि एक का स्थान बाईं ओर से कितना है, 15। बी का स्थान राइट हैंड साइड से कितना है साथी, राइट हैंड साइड से 20 है। तो आपसे कह रहा है टोटल। तो एक बात बताइएगा, अगर इसका मैं डायग्राम बनाने का प्रयास करूं तो ये आपका बन रहा है कितना, ए का जो वैल्यू है दोस्तों राइट हैंड लेफ्ट से कितना है, 15 है। बी की जो रैंक है साथी राइट हैंड साइड से, बी की रैंक कितनी है साथी, 20 है। अब एक बात बताइएगा साथी कि बीच में कितने आदमी हैं, यहाँ पर बीच में साथी यहाँ पर कितने आदमी हैं, इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी अभी तक अवेलेबल नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहीं पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात बताने चल रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, इसको नोट करिएगा कि किसी भी पंक्ति में हम कुल व्यक्तियों की संख्या तभी बता सकते हैं जब किसी एक व्यक्ति का रैंक मतलब क्रमांक, रैंक दोनों तरफ से दिया हो तब, दोनों तरफ मतलब लेफ्ट और राइट से दोनों तरफ से दिया होगा तब। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर ए की जो रैंक है लेफ्ट से दिया है, लेकिन राइट से ए की रैंक नहीं पता है। बी की रैंक साथी राइट से दिया है लेकिन लेफ्ट से नहीं पता है। तो किसी भी एक पर्सन की वैल्यू क्या दोनों तरफ से मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखिएगा, जो हम लोग टोटल की वैल्यू निकालते हैं
कि टोटल इज इक्वल टू L प्लस R माइनस 1 होता है। साथ ही ये फार्मूला याद भले रहे, लेकिन इस फार्मूले को हम अप्लाई तभी कर सकते हैं जब ये शर्त हमारी फॉलो करे। शर्त क्या कह रही है कि हम किसी भी एक हम पंक्ति में टोटल व्यक्तियों की संख्या तभी बता सकते हैं जब किसी एक पर्सन की वैल्यू दोनों तरफ से लेफ्ट और राइट से दिया होगा, तभी हम L प्लस R माइनस 1 कर सकते हैं। अगर दो अलग अलग व्यक्तियों का L और R से वैल्यू दिया होगा तो ऐसी कंडीशन में हम टोटल की वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं। तो इस चीज का आप साथी विशेष ध्यान रखिएगा। तो यहां पर हम टोटल की संख्या निकालने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमारे सवाल का जो आंसर हो जाएगा डी, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर किसी भी पर्सन की वैल्यू दोनों तरफ से अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। साथी बहुत ही जबरदस्त, महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट चैप्टर है साथी। ये चैप्टर के साथ साथ एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क लगा सकते हैं। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं साथी। अगला सवाल आपसे कह रहा साथी कि लड़कों की एक कतार में बाईं ओर से ए 10वां कौन है? ए है। 10th नंबर पे कौन है पर्सन? ए है। ए की वैल्यू किधर से दे रखा है साथी? लेफ्ट हैंड साइड से। ए की वैल्यू किधर से दे रखा है? लेफ्ट से। फिर कह रहा है साथी कि दाहिनी ओर से 9वां स्थान किसका है साथी? बी का है। दाहिनी ओर से 9वां स्थान किसका साथी? बी का है। बी का स्थान राइट से कितना है? 9, और ए का स्थान लेफ्ट से कितना है साथी? 10 है। ये साथी स्थान परिवर्तन, परस्पर स्थान परिवर्तन का सवाल है। हर एग्जाम में साथी यहां से एक सवाल जरूर आता है, ध्यान रखिएगा। और आपको मैं इसका शॉर्टकट तरीका बहुत ही जबरदस्त समझाने चल रहा हूं साथी, आप लोग एकदम बहुत ध्यान से ध्यान दीजिएगा। और उम्मीद करूंगा आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। प्लीज आप सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर जो लोग नए जुड़े हों, चैनल पर आप सभी लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है साथी, चलते हम लोग इस सवाल की बात करते हैं। फिर कह रहा है साथी कि अपनी स्थिति परस्पर बदल लेते हैं। परस्पर बदलने का मतलब साथी क्या होता है? परस्पर बदलने का मतलब ये होता है साथी कि ए चला गया किसके घर साथी? बी के घर, और बी चला गया साथी किसके घर चला आएगा? ए के घर। ए और बी का आपस में स्थान परिवर्तन होने का तात्पर्य है साथी ए की जगह कौन आ गया? बी, और बी की जगह कौन आ गया साथी? ए आ गया। अब आपसे सवाल कह रहा है साथी, देखिएगा कि जब परिवर्तन हो गया तो ए की जो रैंक है वो लेफ्ट से अब कितनी हो गई साथी? 15 हो गई। ए की रैंक लेफ्ट से कितनी हो गई साथी? 15। तो ए की रैंक पहले कितनी थी साथी? 10 थी। अब उसकी रैंक साथी कितनी हो गई? 15 हो गई। अब उसकी रैंक कितनी हो गई? 15 हो गई। तो आपसे सवाल यहां पर किया साथी कि कतार में कुल कितने लड़के हैं। मतलब आपसे साथी पूछना चाह रहा है कि टोटल व्यक्तियों की क्या बता दीजिए संख्या। अब हमको सबको पता है साथी कि टोटल की जो संख्या होती है वो क्या होती है? L प्लस R माइनस क्या होता है साथी? 1 होता है। और अभी अभी हमने जस्ट साथी पिछले सवाल में आपको बताया कि L प्लस R माइनस 1 तभी हम कर सकते हैं जब जो है किसी एक पर्सन की वैल्यू दोनों तरफ से दिया होगा तब। तो आप एक बात बताइए साथी, यहां पर ये परिवर्तन के पहले की बात कर रहा है। जब तक परिवर्तन नहीं हुआ था तो ए की पोजीशन ये थी, बी की पोजीशन ये थी, और ये साथी परिवर्तन के बाद की बात कर रहा है, देन आफ्टर की बात कर रहा है। तो यहां पर अगर साथी में बात करूं तो परिवर्तन के पहले ए की वैल्यू लेफ्ट से मालूम है लेकिन राइट से नहीं पता है, और परिवर्तन के पहले साथी बी की वैल्यू राइट से पता है लेकिन लेफ्ट से नहीं पता है। तो ऐसी शर्त में किसी एक की वैल्यू दोनों तरफ से अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अब साथी हमसे क्या कह रहा है कि ये जो हमारा परिवर्तन के बाद की अगर पोजीशन देखी जाए तो ए की वैल्यू लेफ्ट से मिल गया, लेकिन बी की वैल्यू ना तो लेफ्ट से मिला है ना तो राइट से मिला है। तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा अगर हम कॉमन सेंस लगाने का प्रयास करें तो साथी बताइए, ए जो है परिवर्तन के बाद लेफ्ट से कितने पर आ गया? 15 पर। और ए ने साथी किसका जगह ले लिया है? बी का। ए ने किसका जगह ले लिया है? बी का। और बी की वैल्यू परिवर्तन के पहले कितनी थी साथी? बी की वैल्यू परिवर्तन के पहले कितनी थी साथी? 9 थी। जब परिवर्तन के पहले बी की वैल्यू 9 थी तो परिवर्तन के बाद अब वो 9 किसकी वैल्यू हो गई साथी? ए की वैल्यू हो गई। तो बताइए ए की वैल्यू लेफ्ट से कितनी हो गई? 15, और राइट से कितनी हो गई साथी? 9,
और 15 और 9 कितना हो गया, 9 5 14 24, और माइनस कितना साथी हम लोग कर देंगे, माइनस हम लोग साथी कर देंगे कितना, 1 कर देंगे, माइनस कितना कर देंगे, 1 कर देंगे, और यहाँ पर 23 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा साथी। अब इसको शॉर्टकट में कैसे लगाएंगे साथी, उस पर जरा ध्यान दीजिएगा। शॉर्टकट में क्या है कि मैं इसको शॉर्टकट यूं बता दूं, चुटकी भर में आप सवाल को लगा लोगे कि डायग्राम बनाने के बाद जहां पर दो संख्याएं एक साथ दिखाई देने लगे, दोनों का योग कर देना, एक की कमी, टोटल की संख्या आपको मिल जाएगी। ये आपके शॉर्टकट तरीका हो गया। फार्मूला से आपका विशेष कोई योगदान इसका नहीं रहा है। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर, ये जो है प्रश्न बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं साथी अगले सवाल की ओर। अभी यहाँ पर साथी देखिए कई और सवाल बनेंगे। क्या, जैसे आपसे कह देगा स्थान परिवर्तन के पहले ए की वैल्यू राइट हैंड साइड से बता दो, स्थान परिवर्तन के बाद जो है बी की वैल्यू लेफ्ट से बता दो, है कि नहीं है। फिर आपसे साथी कह सकता है परिवर्तन के बाद ए की वैल्यू राइट से बता दो, परिवर्तन के बाद बी की वैल्यू लेफ्ट और राइट दोनों से बता दो। तो कई और सारे सवाल बन सकते हैं। फिलहाल के लिए हमसे यहाँ पर जो सवाल पूछा है, फिलहाल हम उसी की चर्चा भी कर रहे हैं। यहाँ पर बी आपके सवाल का करेक्ट जवाब हो जाएगा साथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल और भी जबरदस्त सवाल है। यहाँ पर कह रहा है बी ए के राइट हैंड साइड में है। राइट में कौन है साथी, बी है। किसके राइट में है, ए के। तो साथी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, जो बी है साथी वो ए के किधर है, राइट में है। तो ये देखिए ए है और ए के राइट साइड में कौन आपको मिल रहा है, बी मिल रहा है। कौन मिल रहा है, बी। आगे कह रहा है कि ए बाईं ओर से कितने नंबर पे है, 7 नंबर पे है। ए बाईं ओर से 7 नंबर पर है साथी, तो इसका क्रमांक रैंक कितनी हो जाएगी, 7th हो जाएगी। कह रहा है कि ए इज 7 टू द लेफ्ट एंड बी इज 18th टू द राइट। बी हमारा जो है वो राइट साइड से कितने नंबर पर है साथी, 18 नंबर पर है। कितने पर है, 18 नंबर पर है। ठीक है साथी, 18 पर है। फिर आपसे कह रहा है इफ ई ए एंड बी इंटरचेंज देयर सीट्स, यदि ए और बी अपने सीटों को परस्पर बदल लेते हैं, देन, अब देखिए परस्पर बदलने का मतलब हमने समझाया अभी साथी आपको कि आप एक काम करिएगा, ए को भेजिए बी के यहाँ, बी को भेजिए ए के यहाँ। तो बताइए बी यहाँ आ जाएगा और ए आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है साथी। अब आपसे कह रहा है कि देन इंटरचेंज, तो देन हु इज द पोजीशन ऑफ बी टू द राइट साइड। आपसे कह रहा है इंटरचेंज करने के बाद इस बी की वैल्यू राइट हैंड साइड से कितनी हो गई। जरा एक बात बताइएगा साथी कि अगर ये राइट से 18 पर था और इसके जस्ट बगल में ए बैठा है, तो ए की जगह पर ये आ गया, तो 18 से ये वैल्यू कितनी हो गई साथी, 19 हो गई। 18 से कितनी हो गई साथी, 19 हो गई। तो यहां पर आपके सवाल का ऐसे ही जवाब मिल गया। क्या, ऐसे ही जवाब मिल गया कि बी का रैंक साथी राइट हैंड साइड से कितना हो गया साथी, 19 हो गया। आपके सवाल का जवाब हो गया। अब यहाँ पर साथी देखिएगा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो चुका है, तो यहाँ पर आपके डी नंबर ऑप्शन में 19 होना चाहिए, लेकिन टाइपिंग एरर हो गया है जहाँ पर आपको 9 लिखा गया है। तो यहाँ पर आप इसको सुधार करिएगा और आपके सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा साथी, डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि साथी देखिएगा ये 18 है, जस्ट इसके बगल में ए है। जब ए की जगह पर बी आ गया तो इधर से काउंट करोगे 18 के बाद ये क्रमांक रैंक कितनी हो जाएगी, बी की 19 हो जाएगी। 19 आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है साथी। अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या ही कह रहा है, अगला सवाल आपसे साथी क्या कह रहा है कि एक पंक्ति के सभी व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख है। ठीक है, तो आपसे सवाल कह रहा है कि उत्तर की ओर अभिमुख का मतलब सारे व्यक्ति इसी क्रम में ऐसे बैठे हुए होंगे। आगे आपसे सवाल क्या कह रहा है साथी कि ए राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर है साथी, 18। कह रहा है ए इज 18th फ्रॉम द राइट एंड बी इज 25th फ्रॉम द राइट। अब देखिए यहां पर दोनों की रैंक राइट हैंड साइड से दे रखा है। क्या कह रहा है कि ए है साथी, जो ए है साथी वो राइट से कितने नंबर पर है साथी, ए जो है राइट हैंड साइड से 18 नंबर पर है साथी। और इसी में आपसे कह रहा है साथी जो बी नाम का व्यक्ति है वो राइट हैंड साइड से कितने नंबर पर है साथी, बी है जो है 25th नंबर पर है।
ठीक है, 25 नंबर पर है। आगे आपसे कह रहा है साथी कि इफ ए एंड बी इंटरचेंज देयर प्लेसेस, यदि ए और बी आपस में स्थान क्या करें साथी, बदल लें। ए और बी आपस में स्थान बदलने का मीनिंग क्या है साथी, कि जो बी है वो चला गया किसके यहाँ, ए के यहाँ, और ए चला गया साथी किसके यहाँ, बी के यहाँ, इंटरचेंज हो गया। एंड इफ देयर आर 40 पीपल इन द रो, यदि टोटल लोगों की जो उसमें व्यक्तियों की संख्या है 40 है, तो आपसे कह रहा है कि देन एट व्हाट पोजीशन इज ए फ्रॉम द लेफ्ट। तो इस कंडीशन में आपसे साथी पूछना चाह रहा है कि ए की जो लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू है वो कितनी है। टोटल अपने पास साथी कितने आदमी हैं, तो हमको पता है कि टोटल अपने पास साथी कितने आदमी हैं, 40 आदमी हैं। अब आप एक बात बताइएगा साथी, ए ने किसका जगह ले लिया, ए ने किसका जगह ले लिया साथी, ए ने जगह ले लिया किसका साथी, बी का। तो आप बताइएगा ए की वैल्यू लेफ्ट से अब कितनी हो गई, नई वाली 25 हो गई। ए की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से नई वाली वैल्यू कितनी हो गई, 25 हो गई। अब आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है, यहां पर आपसे कह रहा है यदि पंक्ति में 40 आदमी है तो बाईं ओर से ए किस स्थान पर है। तो आपसे साथी यहां पर ध्यान रखिएगा, नई वाली वैल्यू ए की नहीं पूछना चाह रहा है, नई वाली वैल्यू नहीं पूछ रहा है, तो फिर कौन सी पूछ रहा है साथी, पुरानी वैल्यू पूछेगा। अब पुरानी वैल्यू की अगर मैं आपसे बात करूं तो आप एक बात बताइएगा साथी, सॉरी एक चीज क्षमा चाहते हैं साथी, देखिएगा ए ने किसका स्थान ले लिया साथी, बी का। तो ए की वैल्यू राइट से, अब ध्यान दीजिएगा यहां पर यही गलती हुई साथी, यहां पर मिस्टेक हो गया। अब देखिएगा साथी, ए ने किसका स्थान ले लिया, बी का, और बी ने किसका स्थान ले लिया, ए का। तो आप बताइएगा, पहले राइट हैंड साइड से बी की वैल्यू 25 थी, अब ये 25 किसकी वैल्यू हो गई साथी, ए की हो गई। वो भी किधर से साथी, राइट से। किधर से साथी, राइट से। आपसे साथी यहां पर वो पूछना चाह रहा है, एग्जामिनर आपसे यहां पर पूछना चाह रहा है कि ए की वैल्यू लेफ्ट से बता दो। तो आपको पता है साथी कि लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है कि टोटल +1 माइनस क्या कर देंगे साथी, आर कर देंगे। टोटल +1 माइनस क्या कर देंगे साथी, आर कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा साथी कि टोटल की वैल्यू है 40 और +1 और माइनस राइट हैंड साइड से ये वैल्यू ए की नई वाली कितनी हो गई, 25 हो गई। तो आप बताइएगा साथी, 41 में से हम लोग 25 घटाएंगे तो 11 में से 5 गया साथी कितना, 6, और 3 में से 2 गया साथी कितना, 1। तो आप बताइएगा लेफ्ट हैंड साइड से 16 हमारी वैल्यू आ गई। इसका मतलब सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, उम्मीद करता हूं साथी आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं दोस्तों, सवाल अगर समझ में आ रहा है, चैप्टर्स आपको अच्छे लग रहे हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता चल रहा है, तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिए चैनल को, और जो लोग जुड़े नहीं हैं अभी तक पहली बार देख रहे हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथी, आगे हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते। साथी अगला सवाल आपसे क्या ही कह रहा है, अगले सवाल देखिए, अगला सवाल बहुत ही जबरदस्त टाइप का सवाल है साथी, हम लोग इसकी चर्चा आपसे करें। तो इसमें कह रहा है कि 150 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, इन ए क्लास ऑफ द 150 स्टूडेंट्स वेयर देयर आर ट्वाइस एज मेनी गर्ल्स एज बॉयज। मतलब कहना चाह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या है, हिंदी में समझिएगा दो साथी, जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दुगुनी है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर सबसे बड़ी गलती क्या होती है साथी, कि आदमी ये नहीं समझ पाता है, बच्चा स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता है कि किसको यक्स मानूं और किसको नहीं मानूं। तो साथी यहां पर ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना, 1/4, 2/3, 3/3, 1/5 हिस्सा, यही सब लगा है, उसी को हमेशा यक्स मान लिया करो, और इस वाली बात को उठा करके दूसरे पक्ष में फेंक दिया करो, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर हम कहें कि 150 लोगों में कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी, यही बात हो रही है।
अब किसको यक्ष माना जाए? तो देखिए 2 गुना शब्द किसके साथ लगा है? लड़कों के साथ लगा है। तो आप एक काम करिएगा कि लड़कों को यक्ष मानिए। अब यही 2 गुना शब्द जो है उठा के फेंकिए लड़कियों की तरफ, तो लड़कियां कितनी हो जाएंगी साथी? 2 यक्ष हो जाएंगी। लड़कियां कितनी हो जाएंगी? 2 यक्ष हो जाएंगी। अब इन्हीं दोनों को मिला करके किसके बराबर हैं साथी? 150 के। तो आपको पता है साथी 3 यक्ष बराबर कितना हो जाएगा? 150। तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा साथी? 3 पचे 15, कितना हो जाएगा साथी? 50। इसका मतलब साथी आपको यहां से समझ में आ गया कि जो लड़कों की संख्या है साथी यक्ष की वैल्यू वो कितनी हो गई? 50 हो गई। और लड़कियों की संख्या 2 यक्ष हो गई साथी, तो 2 गुना 50 हो गया साथी। 50 दुना कितना हो गया साथी? 100। इसका मतलब क्या है? लड़कियां 150 में लड़कियां कितनी हो गई साथी? 100। और लड़के कितने हो गए साथी? 50 हो गए। लड़के कितने हो गए? 50। और लड़कियां कितनी हो गई साथी? 100 हो गई। अब आपसे मैं यहां पर कह रहा हूं, अब देखिए अभी तक ये मामला मैथ का था, अब यहां से शुरू होता है रीजनिंग। कह रहा है कि एक लड़का शीर्ष से 40वें रैंक पर है। शीर्ष का मतलब साथी टॉप से। टॉप से 40वीं रैंक एक लड़के की है, तो ये है टॉप से एक व्यक्ति का रैंक कितनी है? 40। अब मैं यहां पर एक एग्जाम्पल देने का प्रयास करूं साथी। जैसे आप समझिएगा कि अगर किसी का रोल नंबर, रैंक, रोल नंबर भी एक रैंक ही समझिए, अगर किसी की रैंक या किसी का रोल नंबर ऊपर से अगर 5 है, ऊपर से अगर साथी कितना है? 5 है, तो आप बताइए उसके ऊपर कितने आदमी एडमिशन लिए होंगे? तो 4 आदमी। 4 लोगों का एडमिशन हो चुका, तभी तो आपकी रैंक 5 आई। ऐसे ही अगर किसी का रोल नंबर 2 रहा होगा, तो इसका मतलब उसके पहले एक आदमी एडमिशन ले चुका होगा। ऐसे यहां पर बात हो रही साथी कि एक व्यक्ति है, उसकी रैंक ऊपर से 40 है, इसका मतलब उसके पीछे या उसके पहले कितने आदमी रहे होंगे? 39 आदमी, 39 आदमी। अब एक बात बताइएगा, किसी की रैंक अगर ऊपर से 40 है तो नीचे से भी कोई ना कोई काउंटिंग में उसकी रैंक आएगी या नहीं आएगी? जैसे किसी का रोल नंबर अगर ऊपर से 10 है, तो बताओ नीचे से भी कोई ना कोई रैंक होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। तो वही हाल यहाँ पर है साथी कि अगर किसी का रैंक ऊपर से साथी 39 है, सॉरी 40 है, तो बताइए नीचे से भी कोई रैंक होगा? बिल्कुल होगा। तो आपको साथी एक बात पता है कि हमें अगर टॉप की वैल्यू दिया है और बॉटम्स की वैल्यू चाहिए, या लेफ्ट की वैल्यू दिया है, राइट की वैल्यू चाहिए, तो आपको साथी पता है जैसे यहाँ पर टॉप की वैल्यू दिया है 40 और बॉटम की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं राइट बराबर क्या होता है कि टोटल +1 और माइनस क्या होता है साथी? एल होता है। टोटल +1 माइनस क्या होता है साथी? एल होता है। तो आपसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि बताइएगा टोटल 150 आदमी है साथी, +1, और ये टॉप को हम मान लेते हैं लेफ्ट, तो कितना माइनस कर देंगे? 40। तो 151 माइनस कितना हो जाएगा साथी? 40। तो यहाँ पर 1 1 1 1 1 111 111 आ जाएगा साथी। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी व्यक्ति का, इस व्यक्ति की रैंक नीचे से कितनी हो गई साथी? 100 कितनी हो गई साथी? 11। 100 कितनी हो गई साथी? 11। अब आप एक बात बताइए, किसी का रोल नंबर नीचे से 111 है, इसका मतलब उसके नीचे कुल कितने आदमी रहे होंगे? 110। कितने आदमी रहे होंगे साथी? 100। 100 कितने आदमी रहे होंगे? 10। अब आप बताइएगा इस 39 में भी कुछ लड़के होंगे और कुछ लड़कियां होंगी। इस जो है 110 में भी कुछ लड़के होंगे और कुछ कौन होंगे? लड़कियां होंगी। अब साथी आपसे सवाल क्या कर रहा है कि उस लड़के के बाद की रैंक में लड़कों की संख्या कितनी है साथी? लड़कों की संख्या साथी कितनी है? लेकिन एक कंडीशन है, यदि 30 लड़कियां उस लड़के से आगे हैं। अब साथी ध्यान रखना, टोटल कितनी लड़कियां हैं? गौर करिएगा, टोटल कितनी लड़कियां हैं साथी? 100 लड़कियां हैं। 100 में से साथी ध्यान रखिएगा 30 लड़कियां आगे हैं। 30 लड़कियां कहाँ हैं? आगे हैं। तो आप एक बात बताइए साथी, 40 के आगे यही वाली तो वैल्यू है, तो 30 लड़कियां अगर आगे हैं साथी, 30 लड़कियां अगर आगे हैं साथी, तो एक बात बताइएगा, लड़कियां 30 हैं, टोटल आगे कितने आदमी हैं? 39 हैं। 39 में लड़कियां साथी कितनी हैं? 30। तो लड़के कितने हो गए साथी? 9 हो गए। अब आप एक बात बताइएगा साथी कि हमारे पास
टोटल लड़कियां कितनी हैं साथी? 100 हैं। टोटल लड़कियां कितनी हैं? 100। 100 में 30 लड़कियां आगे चली गई, 100 में 30 लड़कियां आगे चली गई, तो बताइए कितनी बच गई? 70। 70 लड़कियां कहाँ हो जाएंगी? 70 लड़कियां कहाँ हो जाएंगी साथी? पीछे हो जाएंगी। 70 लड़कियां कहाँ हो जाएंगी? पीछे। अब फिर समझिएगा, टोटल 100 लड़कियां हैं, 100 में आपको प्रश्न में बता दिया 30 लड़कियां कहाँ हैं? आगे। तो बताइए इसके आगे यहाँ साइड में कितनी? 30 लड़कियां हैं। और टोटल 39 में 30 लड़कियां, तो लड़के कितने हो गए? 9 हो गए। अब साथ ही दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि 100 में से 30 लड़कियां आगे हैं, तो बची कितनी लड़कियां अभी हैं? 70। और वो 70 लड़कियां कहाँ चली जाएंगी साथी? पीछे चली जाएंगी। अब पीछे टोटल कितने हैं? 110 लोग। 110 में लड़कियां कितनी हैं? 70। तो लड़के कितने हो जाएंगे साथी? 40। जो बच गए वो क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। तो आपसे सवाल भी यही पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज रैंक्ड आफ्टर द बॉय, मतलब उस लड़के के बाद कुल कितने लड़के हैं? तो आप बताइएगा इस लड़के के रैंक के बाद कितने लड़के हैं साथी? 40। इसका मतलब डी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में साथी आ गई होगी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? बहुत ही जबरदस्त बेहतरीन सवाल है साथी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है साथी, 120 विद्यार्थियों की एक कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। सेम सवाल है साथी, है ना? इसको आप उम्मीद करूंगा आप लगाएंगे। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूं, इसको आप लगाइएगा। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में पी का बाएं से 12वां स्थान है और क्यू का दाहिने से 19वां स्थान है। यदि दोनों के बीच में 5 व्यक्ति हैं तो कुल व्यक्तियों की अधिकतम संख्या बताइए। रैंकिंग में साथी देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां पर एक सवाल आता है पंक्ति में, रो में मैक्सिमम कितने लोग होंगे और रो में मिनिमम कितने लोग होंगे। तो साथी ध्यान रखिएगा, उसी पैटर्न का ये सवाल है कि जब आपसे साथी मैक्सिमम की संख्या पूछे, याद रखिएगा, जब आपसे टोटल मैक्सिमम की संख्या पूछे साथी, तो आप फार्मूला लगाइएगा L प्लस आर प्लस क्या करिएगा साथी? M करिएगा। L प्लस आर प्लस क्या करिएगा साथी? M करिएगा। जब आपसे साथी मिनिमम की बात कर दे, जब आपसे साथी मिनिमम की बात कर दे, तो आप L प्लस आर और माइनस क्या कर देना साथी? M, और साथ में और कितना कर देना? +2 कर देना। तो ये आपके मैक्सिमम और मिनिमम के दो अलग अलग फार्मूले हैं साथी, इस फार्मूले को विशेष तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, L प्लस आर प्लस M कर देंगे तो हमें मैक्सिमम लोग मिल जाएंगे, और L प्लस आर माइनस M प्लस 2 कर देंगे तो आपको मिनिमम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल साथी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसका शॉर्टकट रास्ता भी आपको 10 सेकंड के अंदर आपको समझाता हूं। पहले आप फार्मूले के आधार पर सवाल को सॉल्व करने का प्रयास हम लोग करते हैं। ठीक है, आपसे साथी यहां पर क्या कह रहा है कि एक पंक्ति में P का स्थान बाएं से कितना है साथी? 12। कह रहा है इन ए रो P इज 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, और फिर कह रहा है साथी Q इज द 19th फ्रॉम द राइट हैंड साइड। ठीक है, Q जो है राइट हैंड साइड से कितना है? 19वें पर। एंड इफ 5 पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन देम, मतलब 5 व्यक्ति दोनों के कहाँ है साथी? बीच में। तो कह रहा है मैक्सिमम लोगों की कितनी संख्या होगी? तो साथी इसी फार्मूले में आप वैल्यू रखिएगा। मैक्सिमम बराबर क्या होता है साथी? मैक्सिमम बराबर होता है L प्लस आर प्लस क्या होता है साथी? M होता है। L की वैल्यू साथी कितनी है? L की वैल्यू अगर मैं बात करूं कितनी है? 12 है। R की वैल्यू साथी कितनी है? 19 है। और प्लस M की वैल्यू कितनी है? M मतलब मिडिल में, बीच में कितने लोग? 5 लोग। तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे साथी तो 9 5 14 15 और कितना? 16, और 1 और 1 2 मिलके कितना हो गया साथी? 3। इसका मतलब मैक्सिमम कितने लोग हैं साथी? मैक्सिमम कितने लोग हैं साथी? 36 आपके यहाँ पर, 36 आपके यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक पंक्ति में R का स्थान बाएं से कितना है साथी? 19वां है। एक व्यक्ति का R का स्थान बाएं से कितना है साथी? 19वां है। कोई बात नहीं। और फिर कह रहा है S का स्थान बाएं से कितना है? 17वां है। अब साथी ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि इन रो R इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड S इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, है ना? कह रहा है कि दोनों के बीच में कितने आदमी है साथी? 7 आदमी है। ठीक है,
दोनों के बीच में कितने आदमी साथी? 7 आदमी हैं। और फिर कह रहा है कि इफ देयर आर 7 पर्सन्स बिटवीन देम व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन। मिनिमम की संख्या बतानी साथी। यहाँ पर मुझे कुछ एरर लग रहा है, अभी मैं इसको देख लेता हूँ साथी। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड से वैल्यू कितनी है साथी? 9 है। एंड ये यहाँ पर होनी चाहिए राइट हैंड साइड। यहाँ पर क्या होना चाहिए साथी? दाएं से क्रमांक, है ना, राइट हैंड साइड से। तो आप बताइएगा, राइट एल की वैल्यू 9 है, राइट आर की वैल्यू साथी कितनी है? 17 है। तो एल प्लस आर माइनस एम प्लस कितना होता है साथी? 2 होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा 9 प्लस 17, उसके बाद माइनस 7 बीच में है और 2 और घटाना है। तो ये मिनिमम की संख्या आपको यहाँ पर साथी मिल जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 9 और 7 कितना? 16, और 1 और 1 कितना? 2, 26। 26 माइनस कितना? 7, 2 कितना? 9 हो जाएगा साथी। 16 में से 7 गया, 16 में से 9 गया, 7 हो जाएगा, और 17 आपके यहाँ पर करेक्ट जवाब हो जाएगा साथी। तो मिनिमम की जो संख्या होती है साथी वो एल प्लस आर माइनस क्या होती है साथी? एम प्लस कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। तो यहाँ पर 17 ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर था साथी, इसको लेफ्ट से कितना नहीं, इसको राइट से कितना कर देना साथी? 17। यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देता हूँ साथी, यहाँ पर लेफ्ट एंड सी इज फ्रॉम द लेफ्ट, यहाँ पर राइट हो जाएगा साथी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है? यदि एक पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 14 है, इन ए रो ए द 14 फ्रॉम द लेफ्ट, ए का बाएं से स्थान साथी कितना है? 14। तो एल की वैल्यू कितनी आ गई साथी? 14 आ गई। अब फिर कह रहा है बी ए द 16th फ्रॉम द राइट, बी जो है राइट हैंड साइड से, राइट से वैल्यू बी की कितनी आ रही है साथी? 16 आ रही है। फिर कह रहा है कि इफ टोटल पर्सन्स आर 14, तो हाउ मेनी पर्सन्स आर बिटवीन ए एंड बी। अब ध्यान रखिए साथी, पिछले सवाल में मैं एक चीज आपको साथी क्लियर करा दूं। एक चीज ध्यान रखिए, जब आपको मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो मैं इसका शॉर्टकट आपको थोड़ा सा समझा दूं। ध्यान रखिएगा, जब आपसे मैक्सिमम और मिनिमम की बात करेगा तो आप एक काम करिए, मैक्सिमम में आपने क्या किया, प्रश्न में देखो कौन कौन संख्या आपको दिखाई दे रही है। प्रश्न में आपको 12 दिख रहा है, प्रश्न में आपको 19 दिख रहा है, प्रश्न में आपको 5 दिख रहा है। तो आपने भी वही काम किया है, 12, 19 और 5 सबको उठा के आपने क्या किया साथी? सबको उठा के आपने क्या किया? जोड़ दिया। तो आप भी यहाँ पर वही काम करिए, मैक्सिमम पूछे तो सबको उठा के क्या करिए? जोड़ दीजिए। सबको उठा के क्या करिए? जोड़ दीजिए। और जब आपसे मिनिमम पूछे तो सबको जोड़िए, लेकिन बीच वाले को क्या करिए? हटा दीजिए। अब आप देखिए ना, अगले सवाल में यही ना हुआ है कि सबको हमने जोड़ा लेकिन बीच वाले को हटाया, साथ में और कितना हटाया? 2 हटाया, साथ में और कितना हटा दिया? 2 हटा दिया। अब यहां पर साथी अगले सवाल में सॉरी, अगले सवाल में क्या कह रहा है कि एल से वैल्यू है 14, राइट से वैल्यू है कितनी साथी? 16, और टोटल आदमी कितने हैं साथी अपने पास? 40 आदमी हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यदि कंडीशन आप समझिएगा, यदि टोटल इज ग्रेटर देन एल प्लस आर, देन मैक्सिमम की बात होगी, एंड टोटल इज लेस देन एल प्लस आर, तो आप वहां समझ जाइएगा कि मामला मिनिमम का है। ठीक है, मिनिमम का है। तो अब आप एक बात बताइएगा, यहां पर टोटल 40 आदमी की बात तो किया है, लेकिन मैक्सिमम की मिनिमम इसकी कोई चर्चा नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, देखिए हमसे क्या पूछा है कि बाएं से वैल्यू 14 है, दाहिने से 16 है, टोटल 40 हैं, बताओ बीच में कितने आदमी। तो बीच के व्यक्तियों की संख्या को बताने के लिए आपको पहले ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि मामला मैक्सिमम का है कि मिनिमम का। अगर मैक्सिमम का है तो आप मैक्सिमम फार्मूला लगाओगे, मिनिमम का है तो मिनिमम का लगाओगे। सही है कि नहीं है? तो ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले ये पता कैसे चलेगा कि मैक्सिमम का मामला है कि मिनिमम का? तो उसके लिए क्या करना है कि आप इसको क्या करिए, तुलना करिए, किसकी? टोटल की। यदि टोटल की वैल्यू लेफ्ट और राइट के योग से ज़्यादा हो जाए तो समझ जाना मैक्सिमम की बात हो रही है। अगर टोटल की वैल्यू लेफ्ट और राइट के योग से कम हो जाए तो समझ जाना मिनिमम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात बताइएगा,
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं टोटल की वैल्यू लेफ्ट और राइट के योग से क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये पोजीशन किसकी है, मैक्सिमम की। और जब मैक्सिमम की बात करने लगे साथी, तो यहाँ पर आप कुछ नहीं करिएगा, जिसकी आप तुलना किए हो यहीं पर आप क्या करना, सीधे अंतर निकाल देना। इसका मतलब तुलना करने पर ये बना कितना साथी, 40, ये बन गया साथी कितना, 30। हमने 40 और 30 की तुलना किया था, इसी का अंतर निकाल दो, बीच में कितने आदमी आ गए साथी, 10। बी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बी आपके सवाल का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो साथी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हैं साथी तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मुलाकात करते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।